कि आखिर ये यूजीसी वाला नियम क्या है जिस पर इतना बवाल मचा है। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने एक नया नियम लागू किया जिसका नाम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। ये 2012 के पुराने नियम की जगह आया जो सिर्फ सलाह देने भर के लिए था। उसमें किसी को सजा देने या मान्यता रोकने वाला कोई दम नहीं था। इसकी शुरुआत भी एक दर्दनाक कहानी से जुड़ी है। 2019 में रोहित वेमुला और पायल तड़वी की मां ने कोर्ट में याचिका डाली थी। दोनों छात्रों ने कैंपस में जातिगत भेदभाव झेलने के बाद अपनी जान दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में यूजीसी को सख्त नियम बनाने को कहा। खुद यूजीसी ने संसदीय समिति और कोर्ट को बताया कि 5 साल में जातिगत भेदभाव की शिकायतें करीब 118% बढ़ी है। नए नियम में हर यूनिवर्सिटी को एक इक्विटी कमेटी बनानी थी। SC, ST, OBC, दिव्यांग और महिलाओं सदस्य के साथ शिकायत आने पर तब समय में फैसला लेना था और ना मानने पर यूनिवर्सिटी की मान्यता तक जा सकती थी। आखिर इस पर विरोध क्यों है? तो फिर सवाल उठता है कि जो नियम भेदभाव रोकने के लिए बना उसी का विरोध क्यों? पूरा झगड़ा एक धारा पर अटका है, क्लॉज 3C। इसमें जातिगत भेदभाव को सिर्फ SC, ST और OBC के खिलाफ होने वाले भेदभाव तक सीमित रखा गया है। प्रदर्शनकारियों और इसे कोर्ट में चुनौती देने वाले की दलील है कि इससे सामान्य वर्ग बाहर हो गया, यानी अगर किसी पर झूठा आरोप भी लगे तो बचाव का रास्ता साफ नहीं है। अब यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। इसी नियम की एक और धारा 3E में धर्म, जाति, लिंग और दिव्यांगता जैसी हर तरह की भेदभाव की बात है जो सबके लिए। असल बहस इसी पर है, जातिगत भेदभाव की खास परिभाषा सिर्फ आरक्षित वर्गों तक क्यों? 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम पर रोक लगा दी थी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा, नियम अस्पष्ट है, दुरुपयोग की गुंजाइश है और इसे समाज में बंटवारा हो सकता है। फिलहाल पुराना 2012 वाला नियम ही चल रहा है और मामला अदालत में।